दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे का वीडियो प्राप्त होने में कोई समस्या ना हो। आप सब अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिएगा। रोहित का तारा की तरफ आकर्षण बढ़ता जाता था, पर संकोचवश कभी कुछ कहता नहीं था। एक दिन यूं ही वो सर झुकाए सबके पीछे चल रहा था, तो सारा ने उससे पूछ लिया, क्यों भाई, उस दिन के बाद से अब तक मुंह फुला रखा है, जो कुछ बोलता नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अचानक से किए गए प्रश्न से रोहित हड़बड़ी में बोल उठा, तो हमेशा चेहरे पर यूं बारह क्यों बजाए रहते हैं? सारा ने छूते ही कहा, अभी हंस लिया कर, मुस्कुरा लिया कर, क्या हंसने से तेरे दांत गिर जाएंगे? सारा के इतने बोलते ही तारा खिलखिला कर हंस पड़ी। उसके हंसते ही रोहित को लगा जैसे बादलों के बीच बिजली चमक उठी हो। गुलाबी होठ के बीच से झांकती उसकी उजली दंत पंक्तियाँ किसी तेज चमकती दामिनी से कम नहीं थी, और ये बिजली सीधा रोहित के दिल पर गिरी थी। बोलता क्यों नहीं है? क्या हमारी बातों का इतना बुरा लग गया? सारा की आवाज़ से रोहित अपने ख्यालों से बाहर आ गया। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, पर मैं ऐसा ही हूँ। रोहित ने इधर उधर देखते हुए अपनी झेप मिटाते हुए किसी तरह से कहा, छोड़ ना सारा, तू भी किससे पूछ रही है? लोगों के घमंड ही कम नहीं होते। चल जल्दी चल, वरना स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। तारा ने व्यंग से कहा, पर उसकी नज़र जैसे रोहित की आंखों में कुछ ढूंढ रही थी। उसने इतनी देर में एक पल के लिए भी रोहित के चेहरे से नज़र नहीं हटाई थी। उस दिन रोहित ने महसूस किया था कि जितनी देर सारा उससे बात कर रही थी, तारा की नज़र लगातार उसके चेहरे पर बनी हुई थी। वो बिना पलके झुकाए लगातार उसे देख रही थी। न जाने उसकी नज़रें में क्या था, रोहित उसकी नज़रों में कैद होकर रह गया था। रोहित को अब सुबह की तरह शाम का भी इंतज़ार रहता। पानी लाने का काम उसने अपने जिम्मे ले लिया था। रोहित में बहुत से सकारात्मक बदलाव आ रहे थे। धीरे धीरे घर की बढ़ती जिम्मेदारियां और चाची के गिरते स्वास्थ्य की वजह से उषा का स्कूल जाना कम हो गया था। तो अब रोहित अक्सर तारा से उसकी कापियाँ भी ले लेता, ताकि उषा अपना काम पूरा कर सके। धीरे धीरे अब झिझक खत्म हो चुकी थी, और अब तारा, सारा और रोहित में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। आज घड़ी देर हो गई छोरे, स्कूल से वापस आने में। ये क्या, आज चारा तू लेकर आया है? स्कूल से देर से आने और चारे की गठरी को देखते हुए रोहित की माँ ने सवाल किया। हाँ माँ, आज चारा काटने में ही देर हो गई। रोज़ तो दीदी स्कूल से आते वक्त ले आती थी, पर अब तो ये जा को नहीं रही, तो मन ने सोचा मैं ही लेता चलूँ। अरे अम्मा, अपने लाल के झाड़ फूँक करवा ले। मन ने तो लागे है कोई भूतनी भूतानी तो ना चिपट गई या से उपले पाती। उषा ने वहीं से चिल्लाकर हंसते हुए कहा, तुझसे बड़ी भूतनी ना होगी चुड़ैल कहीं की। एक तो मैं थारी मदद कर रहा, ऊपर से मारा मजाक बना रही। माँ तू इसने समझा दे, मन्ने के है, कल से जाकर खुद ही ले आना। रोहित गुस्से से बोला, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, यो तो मेरा भाई राजा भैया है ना। बोलते हुए उषा अपने गोबर से सने हाथ लेकर उसके पास चली आई। मेरी बातों का क्या बुरा मान लेता तू? चल वादा अब ना छेड़ूंगी थारे सर की कसम। बोलते हुए उषा ने अपने गोबर से सने हाथ कसम खाने के लिए उसके सर की तरफ बढ़ा दिए। देख, दूर दूर रह, हाथ पीछे कर ले दीदी, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। बोलते हुए रोहित जितना पीछे हटता जाता और उषा उसके और पास जाती। खुद को बचाने के लिए रोहित ने दौड़ लगा दी, और उसके पीछे उषा ने भी। अब पूरे आंगन में दोनों भाई बहन की घुड़दौड़ शुरू हो चुकी थी। अब तो रोज़ स्कूल जाने, पानी भरने और चारा काटते समय तीनों साथ ही जाते। बहुत सुहाने दिन थे रोहित के, और रातें भी बस सुनहरे ख्वाबों में गुजर जाती। आँखों आँख में तो न जाने कितनी ही बार हो चुका था इंतज़ार।
पर जुबान ने तो जैसे छोड़ दिया हो शब्द का साथ। तारा की आंखों में चाहत तो झलकती थी, पर जुबां खामोश ही रहती। दोनों तमाम बातें करते, पर एक दूसरे से मन की बात नहीं कह पाते, पर चोरी छुपके एक दूसरे को देखने का कोई मौका भी नहीं चूकते। एक दिन स्कूल में रोहित की क्लास के एक बच्चे मुन्ना की नई साइकिल आई थी। सारे लड़के उसे घेरे खड़े थे। तब अपने पराये का भेद नहीं था, सब एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे। पर बचपन तो बचपन ही होता है। कहीं ना कहीं सभी के मन में नई साइकिल को चलाने की लालसा भी छुपी थी। रोहित भी इस भावना से अछूत नहीं था। स्कूल की छुट्टी के बाद तय हुआ कि सभी लड़कों को थोड़ी थोड़ी देर सवारी करने दी जाएगी। छुट्टी के बाद आज सभी लड़के साइकिल चलाने की चाहत में मुन्ना के पीछे हो लिए। सबसे आखिरी में रोहित की बारी आई। सुन, मैं ज़रा नदी तक घुमा लाऊं थारी साइकिल। अब तो कोई भी ना बचा चलाने वास्ते। रोहित ने चमकती आंखों से साइकिल को देखते हुए मुन्ना से पूछा। चला जा, पर देख जरा जल्दी आ जाना, मारे को घर भी जाना है। मुन्ना भी दोस्ती निभाते हुए साइकिल की हैंडल रोहित के हाथ में थमाते हुए कहा, हाँ पक्का, तू चिंता न कर, जल्दी आ जाऊंगा। रोहित पैडल पर पैडल रखते हुए साइकिल पर सवार हो गया और नई साइकिल हवा से बातें करने लगी। रोहित आज खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा था। चेहरे और बालों को सहलाती हवा उसे अलग ही खुशी दे रही थी। अब कब से उसकी साइकिल की तमन्ना थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी थी। जब 8वीं में था तब उसने भी बाबूजी से साइकिल की फरमाइश की थी, पर आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होने के कारण बाबूजी ने ये कहकर टाल दिया कि जब बड़े स्कूल में जाएगा तब दिला दूंगा, तब साइकिल पर बैठ कर जाना। पर बड़े स्कूल पहुंचने के बाद भी उसे साइकिल के दर्शन नहीं हुए, पर वो भी पिता की मजबूरी समझता था, इसलिए कभी दोबारा अपनी ज़ुबान पर जिक्र नहीं आने दिया। पर आज साइकिल पर बैठ खुद को किसी राजा से कम नहीं समझ रहा था। नदी किनारे पहुंचकर उसने चारा काटती तारा के पीछे जाकर जोर से ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते तो तारा ने चौंक कर पलट कर देखा, तो उसने भौवें उचाकर मुस्कुराते हुए आंखों से ही सवाल किया, साइकिल पर बैठ मैं कैसा लग रहा हूँ? तारा ने भी मुस्कुराते हुए आंखों से ही गर्दन मटकाते हुए जवाब दिया, बहुत बढ़िया। रोहित ने आंखों से साइकिल के कैरियर की तरफ इशारा किया, जैसे पूछना चाह रहा हो, बैठोगी मेरे साथ? तारा ने मुड़कर सारा की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो क्या मैं जाऊं? तो सारा ने भी बात समझते हुए मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। तारा भी खुशी से उछलती हुई उसकी साइकिल पर बैठ गई। आज तो जैसे रोहित कुछ भी मांगता तो पूरा हो जाता। तारा ने सहारे के लिए रोहित के कंधे पर हाथ रखा तो एक रोमांच सा दोनों के अंदर भर गया। पूरे बदन का खून जैसे उनके चेहरे में दौड़ गया हो। दोनों के चेहरे रक्त आभा के लिए शुक्र हो गए। संकोच से तारा ने अपने हाथ हटा लिया तो रोहित ने हटा मत, रहने दे। तो तारा ने दोबारा से अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। आज का ये सफ़र दोनों के जीवन का यादगार सफ़र था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।